हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। आपको पता है अभी चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आप लोगों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बता चुके हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंट ये भी बता चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसका फर्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दे चुके हैं। तो चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखिए और अच्छे तरीके से समझिए क्या है। ध्यान से देखिए यहाँ पर है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जिसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर यहाँ पे दे चुका है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा तो उसके बारे में समझिए। तो दो तरीके से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझना है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो लाइएगा उससे पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया है, ये एफ एक्स बराबर जो दिया है, क्या दिया है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2x माइनस 1, फिर 2x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस में 0, और 3 कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, एफ डैश एक्स बराबर क्या आया, 2 में से 0 गया तो 2, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 2x माइनस 1, 0 को तो छोड़ ही दीजिए। अगर आपको पॉइंट लाना है, पॉइंट, तो एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स का मान यहाँ पर क्या दिया है, 4 इंटू 2x माइनस 1 बराबर में 0, 4 को उधर ले जाइए तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो इसीलिए x का मान लाइए, तो 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आएगा 1/2। अब यह जो x बराबर 1/2 जो लाया है, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा 1/2 यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसके बाद बताएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो दोनों से हम पता कर सकते हैं यह जो 1/2 जो दिया है, यह क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक, तो चलिए आपको हम बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उस पर क्या करना है, यहाँ पर वो नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ पर दे दिए प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, भाई सब पॉइंट यहाँ पर एक ही है, तो बीच के यहाँ पर कर दीजिए 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर है माइनस इन्फिनाइट और यहाँ पर दिया 1/2 है। अच्छा एक बात बताइए, ये है क्या आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर दिया है 4 इंटू 2x माइनस 1। तो माइनस इन्फिनाइट 1/2 के बीच वाला कोई संख्या ले लीजिए, जो पता है, जो डिजिट, कोई अंक ले लीजिए, जो माइनस ले लीजिए। तो माइनस इन्फिनाइट 1/2 के बीच में ले लेते हैं, क्या ले लेंगे बताइए, 0। हाँ 0 ले लीजिए। तो यहाँ पर x के जगह पर 0 पुट कीजिए। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, जल्दी बताएंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0, क्या बताए -1। तो -1 को 4 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वे आएगा नेगेटिव में। तो क्या समझे, माइनस इन्फिनाइट 1/2 के बीच में कोई डिजिट ले लीजिए, कोई अंक ले लीजिए। तो हमने 0 ले लिया। आप चाहें तो -1 -2 -3 जो लेना है ले सकते हैं भाई। x की जगह पुट कर दिए, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, 0 पुट किए तो हो जाएगा 0। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर नेगेटिव आएगा। हमको यह समझ में आया, यहाँ पर नेगेटिव आया। ठीक, अब क्या करना है, फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर क्या दिया है 4 इंटू 2x माइनस 1।
अब 1/2 अब प्लस इन्फिनाइट है, के बीच में आपको जो डिजिट लेना है, जो अंक लेना है ले लीजिए। हम लोग क्या ले लीजिए, 1 ले लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो हम लोग 1 ले लीजिए। तो यहाँ पर 1 रखिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताएंगे, पॉजिटिव। इस तरह से देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट रख देना है, यहाँ पर पॉइंट रख देना है। तो बायां साइड में आया माइनस, यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, एफ डैश एक्स का माना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। तो यह जब पॉइंट लाए हैं तो पॉइंट के बायां साइड में माइनस और दायां साइड में अगर प्लस है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जल्दी बताएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट समझिए, बायां साइड में माइनस, अगर दायां साइड में प्लस आ गया तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन अगर बायां साइड में प्लस और दायां साइड में माइनस रहता तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस कंसेप्ट को याद रखें, भूलिए मत, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से याद रखें। यहाँ पर देखिए क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पर देखिए अगर बायां साइड में प्लस और दाहिना साइड में माइनस, अब कैसे प्लस और कैसे माइनस क्या करना है सो बता चुके अच्छे तरीके से। जैसे पॉइंट यहाँ पर ए है, ये पॉइंट ए है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे, इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर, फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर ए है, बायां में माइनस और दाहिना में प्लस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे लाएंगे, अगर अगर ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए कोई पॉइंट यहाँ पर ये है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर याद रखिएगा ये प्लस इन्फिनाइट है, इधर माइनस इन्फिनाइट है, यहाँ प्लस इन्फिनाइट है, यहाँ माइनस इन्फिनाइट है। अगर दोनों साइड प्लस प्लस है, बायों प्लस दायों प्लस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अगर प्लस प्लस हो या दोनों साइड क्या हो, माइनस माइनस हो, फिर भी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जो ना तो मैक्सिमम हुआ ना तो मिनिमम हुआ, है ना, ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, ना तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना तो मिनिमम वैल्यू आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आगे आएगा जो कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। फिलहाल आप यह सीखिए जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे लाएंगे वो निकालना आपको सिखा दिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह पता चला 1/2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना है, 1/2। तो हम लोग जो फंक्शन का वैल्यू लाएंगे तो वह जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा तो मिनिमम वैल्यू आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या दिया, देखिए एफ एक्स बराबर दिया है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में दिया 3। एक्स का मान यहाँ पे क्या है 1/2, तो फंक्शन पर पुट कर दीजिए, 1/2 यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 गुना 1/2 - 1, यहाँ पर दिया स्क्वायर प्लस में 3, ये 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 + 3 बराबर में क्या आ गया 3। तो क्या समझ में आया है, यह जो फंक्शन दिया था इस फंक्शन का जो वैल्यू लाया है वो 3 आया है, लेकिन इस 3 को क्या बोलेंगे, ये मिनिमम वैल्यू हुआ, क्योंकि ये 1/2 क्या है, मिनिमम है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब मिनिमा का बिंदु है, मिनिमा का पॉइंट है ये, तो मिनिमा का पॉइंट है 1/2, तो इसको पुट करके जो वैल्यू लाएंगे तो मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग क्या समझे, मिनिमम वैल्यू सिर्फ निकला, मैक्सिमम नहीं निकला है, मिनिमम वैल्यू आया है, तो मिनिमम वैल्यू आ गया 3 1/2। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके बना सकते हैं, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके भी बना सकते हैं। इस कंसेप्ट को आप नोट कर लें, इस कंसेप्ट को आप नोट कर लें, कर लिए होंगे, ध्यान से देखिए, जब आप नोट कर लिए हैं तो इसको थोड़ा हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। एकदम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आपको, बहुत ही बारीकी से, बहुत ईजी तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, देखिए सेकेंड ऑर्डर
डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए इससे भी बना सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। कैसे बनाएंगे देखिए, एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या लाए हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए, एफ डैश एक्स बराबर लाया है 4 इंटू 2x माइनस 1। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डबल डैश यहाँ पर हो जाएगा x, 4 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 गुना हुआ, एक कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, यानी कि 4 गुना यहाँ पे कितना निकल गया 8। अब देखिए ये जो लाए हम लोग है डबल डेरिवेटिव x बराबर यहाँ पर 8। अब x का मान जो हम लोग लाए हैं, ध्यान से देखिए, इस बात को वैसे याद रखिएगा, जब कभी भी x का वैल्यू निकलेगा तो फर्स्ट पहली बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए एफ डैश एक्स, उसको 0 करके ही x का मान आएगा। जो फंक्शन दिया है उसको डिफ्रेंशिएट किए, 4 इंटू 2x माइनस 1 आया, उसके बराबर 0 कर दीजिए, उससे x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये जो आया है x बराबर 1/2, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे x की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर तो सिंगल 8 है ना, यहाँ पर x y एक्स स्क्वायर या x कुछ भी नहीं लगा है, 8 है। तो ये 8 क्या जल्दी बताएंगे, पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव है। तो मेरा बात समझे, बड़ी ज़बरदस्त कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए डबल डेरिवेटिव, कोई पॉइंट पुट कर दिए, जैसे a पुट कर दिए, डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पुट कर लीजिए, जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे a पुट कर दीजिए, अगर वह क्या आ जाए नेगेटिव, ठीक, ध्यान से रखेंगे, तो इस a को हम लोग क्या बोलेंगे, इस a को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर नेगेटिव आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। ठीक, फिर से बताइए, यहाँ पर देखिए डबल डेरिवेटिव यहाँ पर पुट कर दिए a, अगर वो आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, मिनिमा नहीं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। एक मिनट क्या मिस्टेक हुआ, हाँ पॉजिटिव आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा नेगेटिव आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। ठीक, अगर डबल डेरिवेटिव ए पुट किए, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इस ए को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ए को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। डबल डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट किए, डबल डेरिवेटिव, उसके जगह कोई पॉइंट कर दीजिए ए पुट कर दिए, ए पुट करने पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इस ए को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव हुआ, कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ए है, पुट कर दिए, पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, डबल डेरिवेटिव किए तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 8 है, और इसमें पुट कीजिए 1/2, तो भाई ये ऑलरेडी से 8 है, इसमें तो कुछ भी पुट करेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा, लेकिन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 1/2 है क्या, तो ये 1/2 है जो है पॉइंट ऑफ, देखिए पॉजिटिव है, कंसेप्ट देखिए पॉजिटिव है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो जब आपको मिनिमा का पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, तो फंक्शन में जो वैल्यू पुट करेंगे, मिनिमा का पॉइंट को जो फंक्शन में पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगा, सिंपल सी बात है। तो बड़ी ही इसको तरीके से, अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करके बताएं, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन एक बहाना था, क्वेश्चन के साथ साथ हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये फंक्शन है, वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाना मुझे है, तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिया है यहाँ पर एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या दे दिया है, 9x² प्लस 12x प्लस में यहाँ पर 2, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 9 तो रहबे करेगा, x² का हो जाएगा 2x प्लस 12 गुना 1, अब 2 कांस्टेंट है तो 0। यहाँ पर ध्यान से देखें, एफ डैश एक्स बराबर 9 दूना हो गया 18x प्लस में 12, पॉइंट लाना है तो क्या करेंगे जल्दी बताएं, एफ डैश एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। एफ डैश एक्स का मान यहाँ पर क्या दिया है, 18x प्लस 12 बराबर में 0, या 12 उधर चला जाएगा, 18x बराबर में -12, ठीक, काटिए इसको, तो 6 3 18, 6 दूना 12, यानी x का मान आएगा -2/3। दो तरीके से इसको बना सकते हैं, इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं इसको, ठीक। चलिए
दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर देंगे माइनस प्लस इन्फिनाइट, यहाँ पर देंगे माइनस इन्फिनाइट, बीच में क्या दे दिया पॉइंट, माइनस दे दिया 2/3। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स बराबर हम लोग क्या लाए हैं, एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर लाए देखिए 18x, अब प्लस में यहाँ पर क्या आ गया 12, ये लाए। माइनस इन्फिनाइट और -2/3 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए, तो हम क्या ले लेते हैं -1 ही ले लेते हैं। माइनस इन्फिनाइट और -2/3 के बीच -1 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 18 गुना -1 प्लस 12, तो -18 प्लस 12, -18 प्लस 12 अगर करेंगे तो आएगा आपको कितना, जल्दी बताएंगे -6, यानी -6 को ये क्या है, ये आपको ये निगेटिव में है, यहाँ पर दे दीजिए निगेटिव, अपने एक्सेस का मान क्या है निगेटिव। अच्छा -2/3 प्लस इन्फिनाइट, इसके बीच में आपको जो डिजिट लेना ले लीजिए, हम लोग क्या ले लेते हैं 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स की जगह रखेंगे 1, तो हो जाएगा 18, या हम लोग क्या 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, जो मन से ले लीजिए। तो 1 ले लीजिए तो 18, 18 12 को जोड़ दीजिए तो पॉजिटिव आएगा, तो जो मन से ले लीजिए पॉजिटिव ही आएगा। तो देखिए बायां साइड में क्या माइनस, दाएं साइड में प्लस, जिसको लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे मिनिमा, यानी कि मिनिमा का ये पॉइंट है। तो मिनिमा का पॉइंट है, तो देखिए फंक्शन क्या दिया आपको है, ध्यान से देखेंगे फंक्शन क्या दिया है। अच्छा देखिए एगो तरीका ये चेक करने का है इस पॉइंट को, एगो तरीका ये है, एक और तरीका चेक करने का है, एक और तरीका चेक करने का, देखिए हम सोचे उसके बाद एक के बारे में निकालेंगे। एक और तरीका चेक करने का है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का एगो तरीका है, दूसरा तरीका क्या चेक करने का, सब देखिए देखिए क्या है सो, यहाँ पर देखिए क्या है सो, एफ डैश एक्स बराबर दिया यहाँ पर कितना 18x प्लस 12, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो फिर से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 गुना 1 प्लस में 0, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या गया 18। अब यहाँ पर देखिए एफ डबल डैश एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो हम लोग पॉइंट लाइन -2/3, तो -2/3, तो -2/3 पुट किए तो क्या आ गया 18, तो 18 क्या है पॉजिटिव में, 18 क्या है पॉजिटिव में, मतलब डबल डेरिवेटिव किए उसमें पॉइंट पुट कर दिए -2/3 पॉजिटिव में आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर आ जाएगा पॉजिटिव में, देखते नहीं, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर यह 18 अगर पॉजिटिव में अगर निगेटिव में रहता, क्या रहता जल्दी बताएं, निगेटिव रहता तो क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सारा बात बताइए दिए है। चलिए तो हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालिए, या पॉइंट ऑफ मिनिमा, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके निकालिए, आप पे डिपेंड करता है, जैसे निकालना निकाल लीजिए। अब हम डायरेक्ट आएंगे फंक्शन पे, तो फंक्शन वहाँ पर क्या दिया देखिए, तो फंक्शन जो दिया है एफ एक्स बराबर दिया है 9x² प्लस 12x प्लस में 2, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो -2/3 पुट कर देंगे, हो जाएगा 9, एक्स की जगह पर -2/3 का यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, प्लस 12 गुने -2/3 प्लस में दे देंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4/9 प्लस, इसको काटेंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है 3 चौका यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 4 दूना 8, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर 8, और प्लस हो जाएगा 2, ये 9 से 9 कट गया, यहाँ पर 4 और 2 6, 6 में से 8 घटाइए, 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 बचेगा। तो क्या समझे, ये जो देखते हैं -2, इसी को क्या बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आ गया यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू बराबर कितना आ गया 2, -2, समझ में आ गया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया जो मिनिमम वैल्यू आ गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा आया, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा से जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे मिनिमम वैल्यू आएगा बोलेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बराबर क्या लिखेंगे -2, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी मिनिमम वैल्यू आया था, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितना आया था 3 आया था, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये फंक्शन दिया है, ठीक है, फंक्शन क्या दिया है एफ एक्स बराबर दिया -x-1 का होल स्क्वायर प्लस में दिया 10, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कर लिए तो ये माइनस ये 2 जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस से पहले से था, तो है तो क्या करेंगे -2, यहाँ पर हो जाएगा x-1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इसका x का हो जाएगा 1,
कांस्टेंट का हो जाएगा 0, अब 10 तो कांस्टेंट है तो 0 रहने करेगा। तो फाइनली देखिए एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया, 1 में 0 गया तो 1 ही रहेगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर -2 एक्स माइनस 1 ये आ गया। पॉइंट लाना है तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या कर देंगे 0, एफ डैश एक्स का मान कितना दिया देखिए -2 एक्स माइनस 1 बराबर 0, -2 उधर चला जाएगा, देखिए एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए एक्स बराबर कितना आ गया 1। अब इसको चेक करना है, तो यह 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या करेंगे, प्लस इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या लाए हैं, -2 इंटू क्या लिखेंगे एक्स माइनस 1, माइनस इन्फिनाइट प्लस 1 के बीच में कुछ भी ले लीजिए तो 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 0, अच्छा 1 ही लीजिए, इसमें 0 आ जाता है, हम लोग क्या करते हैं 1 को छोड़ करके लेते हैं कुछ और, -1 ले लेते हैं, ठीक है, अरे 0 ले लेते हैं 0, 1 क्यों लेंगे, 1 तो नहीं लेंगे ना, माइनस इन्फिनाइट 1 के बीच में कुछ लेना है तो 0 ले लीजिए, तो 0 लेंगे तो -1 और माइनस, तो माइनस माइनस क्या गया प्लस, यानी कि हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर ले लीजिए पॉजिटिव। फिर से देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स, ये +1 और प्लस इन्फिनाइट के बीच में कुछ भी ले लीजिए, हम लेते हैं 2, जब यहाँ पर 2 रखेंगे 2 में से 1 गया तो 1, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, यानी कि हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव ले लीजिए। क्या समझ में आया, बायां पॉजिटिव दायां नेगेटिव, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या बोले जल्दी बताएं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, निश्चित रूप से है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी टेस्ट करके बना सकते हैं, जो आप लोग खुद से बना लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है -x-1 का होल स्क्वायर और माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर कितना दीजिए 10, पॉइंट का वैल्यू कितना ला है 1 ला है, तो 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए, -1 का होल स्क्वायर प्लस में 10, ये हो जाएगा 0, कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे 0 10। तो क्या समझ में आया, यह जो आया है 10, इसको हम लोग कौन सा वैल्यू कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, क्योंकि देखिए ये मैक्सिमा का पॉइंट आया है, तो मैक्सिमा का पॉइंट से जो वैल्यू आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू, तो हमको समझ में आ गया, क्या समझ में आया, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना गया 10 एट एक्स बराबर 1 पे है, समझ में आ गया। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा जो टेस्ट करने का तरीका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़िए, देखिए ये फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन दिया है यहाँ पर जी एक्स बराबर क्या दे दिया है यहाँ पर देखिए x2 प्लस में 1, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो जी डैश एक्स, इसका क्या हो जाएगा 3x² प्लस में 0, जो पॉइंट लाना आपको है तो जी डैश एक्स बराबर करना पड़ेगा 0, तो जी डैश एक्स का मान यहाँ पर कितना रहा है 3x² बराबर 0, इसीलिए x का मान निकालेंगे तो 0, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ पर लिख लीजिए प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 0, तो माइनस इन्फिनाइट और 0 के बीच में यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्या जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स बराबर क्या ले लिए 3x², तो माइनस इन्फिनाइट और 0 के बीच में -1 ले लेते हैं, ले लिए, तो -1 का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, मान के चलिए 3 गुने -1 का स्क्वायर, तो -1 का सब पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर लिख लीजिए पॉजिटिव। फिर से यहाँ पर देखिए जी डैश एक्स और यहाँ पर दिया 3x², तो 0 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में 1 ले लीजिए, कुछ भी लेना जो मन से ले सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने 1 का स्क्वायर, 3 गुने 1 का स्क्वायर, तो 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए बायां भी पॉजिटिव दायां भी पॉजिटिव, या बायां भी निगेटिव दायां भी पॉजिटिव, ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल गया, क्योंकि बायां भी पॉजिटिव दायां भी पॉजिटिव, ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि हम बोलेंगे इस फंक्शन का वैल्यू ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा, तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, यहाँ पे लिखिए, अरे ध्यान से देखिए
नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, शॉर्टकट में लिख दिए, एम एक्स के ऊपर दे मैक्सिमम, एम आई एन के ऊपर दे दिए एम का मिनिमम। तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, मतलब इस फंक्शन का न तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा नहीं तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। बात समझ में आया? निश्चित रूप से आपको सारा बात समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन का पहला नंबर, दूसरा का पहला फंक्शन का क्वेश्चन दिया है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम के वैल्यू के बारे में आप लोग जो है सो जाने। तो आप अच्छे से देखिए, ये जो दिया फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स बराबर, देखिए अच्छे से देखिए, ये दिया है x+2 का मोड, यहाँ पर दिया -1। हम आपसे जिक्र करते, आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर मोड रहे, जैसे कि यहाँ पर दे दिए x का मोड रहे, x ए मोड है, तो वे मोड का वैल्यू हमेशा क्या होगा, यहाँ से देखिए वह क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर, यानी कि वो मोड है, जैसे कि -2 है तो -2 का अगर मोड कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वह। यानी कि मोड का जो वैल्यू होगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें, है ना, क्या समझे? जैसे x की जगह पर कुछ भी रखेंगे, उसका मोड लगा देंगे, तो वह तो मोड के अंदर में कुछ भी उसको मोड लगा देंगे तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो 0 होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जब ये बात समझ में आ गया तो ध्यान से देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं। जब ये समझ में आ गया तो ध्यान से देखिए, जब ये समझ में आ गया तो ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे x+2, मोड लगा दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोड लगा दिए तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक, हम अब क्या करते हैं आगे, x+2 मोड है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस से घटा दिए बायां साइड, तो दाहिना साइड में भी घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, -1 घटा दिए तो दाहिना साइड में घटाइए, तो 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 होगा। अच्छा आप ही बताइए, x+2 -1, x+2 का मोड है -1 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, f(x). तो यहाँ पर हम इसके जगह पर आराम से लिख सकते हैं f(x). तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये f(x) जो है -1 से बड़ा, -1 से बड़ा या बराबर, ठीक है ना। f(x) का वैल्यू क्या होगा, -1 से बड़ा या बराबर। तो आपसे हम लोग पूछते हैं -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा। भाई देखिए ना, ये f(x) जो फंक्शन है तो -1 से बड़ा या बराबर, -1 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा। तो मुझे यह पता चला, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू लगाए तो क्लोज इंटरवल लगा दीजिए। ये हम 11th में क्लोज ओपन इंटरवल के बारे में बता चुके हैं, अभी तो इंटरवल के बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर यह समझिए, ये जो f(x) क्या है, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा कहाँ तक, +∞ तक। तो हमको यह समझ में आया भाई साहब मिनिमम वैल्यू तो पता चलता है इसमें, क्या हो गया, -1। हमको यह पता चल गया इसमें है जो मिनिमम वैल्यू तो पता चलता है, मिनिमम वैल्यू तो पता चलता है, कितना हो गया, -1। मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता चलता क्योंकि +∞ तक है, मतलब -1 से बड़ा कौन सा वैल्यू है पता नहीं चल रहा है। तो मिनिमम वैल्यू बराबर लिख दे -1, नॉट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल रहा है इसमें, आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा है तो कहाँ से ला देंगे। समझ में आया? चलिए, तो इसमें पूछ रहा है जो आता है सो निकालिए। तो भाई इसमें केवल और केवल क्या निकला है, मिनिमम वैल्यू निकला है। इस क्वेश्चन में नॉट मैक्सिमम वैल्यू पता ही नहीं चल रहा है, तो कहाँ से निकालें। आगे चलिए, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए फिर से देखिए, मोड है ना, x+1 है, मोड है। जब ये मोड है, देखिए मोड है, इसका x+1 का मोड लगा दिए, तो मोड अगर लगा दिए तो देखिए 0 से बड़ा या बराबर होगा। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें, ये तो हम कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर आपको ये समझिए, अगर ये बहुत बढ़िया बात बता रहा है, ध्यान से देखिए, ये दे दिए मोड x, ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर। लेकिन यहाँ पर माइनस में आ गया मोड में,
तो वैसे कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो माइनस मोड एक्स दे दिया तो ये चेंज हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 0 से छोटा है उसके बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर फंक्शन में क्या दिया, मोड में दिया है x+1, इसके बाहर में दे दिया माइनस, तब तो ये चेंज होगा। तब तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये जो ग्रेटर देन जो दिया है यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, तब तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए दो इसमें 3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, -x+1 का मोड है ये है, 3 जोड़ दे दीजिए, यहाँ पे भी 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 आएगा। ये जो देखते हैं ये इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ये जी एक्स फंक्शन है, तो आराम से लिख लीजिए जी एक्स। अब यहाँ पर लिख लीजिए 3। अब क्या दे दिया, देखिए ये जो जी एक्स जो फंक्शन है 3 से छोटा, 3 से छोटा, तो भाई 3 से छोटा कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। देखिए ना जी एक्स जो है 3 से छोटा या बराबर दिया है, 3 से छोटा -∞ तक। यहाँ पे इक्वल टू दे दिया, तो देखिए यहाँ पर है हाफ क्लोज दिए हैं यहाँ पर। तो हमको यह क्या समझ में आ गया, जो भाई साहब 3 से छोटा, 3 से छोटा कहाँ तक ये नहीं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पता चल रहा है हमको यह पता चल रहा है यहाँ पर है, जो मैक्सिमम वैल्यू तो पता चल रहा है इसका है, मैक्सिमम वैल्यू कितना पता चला है 3, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है ये पता नहीं चल रहा है। तो इसका केवल और केवल मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है भाई, -∞ तो क्या है पता नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है, निश्चित रूप से आपको समझ में आता होगा। चलिए देखिए ये फंक्शन दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, एच बराबर, यहाँ पर जो दिया फंक्शन एच बराबर दिया है यहाँ पर है sin 2x+5। देखिए आपको एक बात पता है, साइन रहे चाहे कॉस रहे, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। तो साइन x रहे चाहे साइन 2x रहे चाहे साइन 3x कुछ भी रहे, तो पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए साइन 2x ले लीजिए, ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से बड़ा या बराबर, ठीक। हाँ ठीक है, ये जो लिखे यहाँ पर है तो 1 से, हाँ एक मिनट साइन 2x में देखिए 1 से छोटा या उसके बराबर, और साथ ही साथ में देखिए -1 से बड़ा या उसके बराबर। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो साइन x, साइन 2x, साइन 3x कुछ भी रहे, मतलब साइन का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, -1 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर। इस बात को कॉपी पेन पर नोट कर ले अच्छे तरीके से। कॉस में भी वही होता है, ठीक। अगर यहाँ पर साइन x रहता, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x कुछ भी रहता, तो वह हमेशा साइन का वैल्यू याद रखिएगा, -1 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया साइन 2x+5, तो अगर यहाँ पर +5 करेंगे तो यहाँ भी +5 करना पड़ेगा, यहाँ भी +5 करना पड़ेगा। जब यहाँ पर +5 करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए -1+5, ये जो दिया सो लिख लीजिए। यहाँ पर वो क्या कर देते हैं साइन 2x प्लस में यहाँ पर ले लिए 5, तो यहाँ 5 जोड़ दीजिए तो 1 + 5। तो देखिए ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 5 में से गया तो 4। देखिए साइन 2x+5, इसको हम लोग क्या बोले hx, जो फंक्शन दिया है यहाँ पर लिख लीजिए hx, और यहाँ पर क्या 5 है कितना हो जाएगा 6। तो देखिए यह जो hx है, ये जो फंक्शन दिया hx, तो ये जो देखते हैं 4, ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये इसका क्या हो गया जल्दी बताएंगे, मिनिमम वैल्यू है ये। ठीक है, hx क्या है, देखो hx क्या हो गया 4 से बड़ा या बराबर, 6 से छोटा उसके बराबर है, यानी कि इस hx का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, इस hx का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर सजा कर लिखेंगे तो 4 लिख लीजिए, और ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमको समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया, जो मैक्सिमम जो वैल्यू है इस फंक्शन का वो आ जाएगा 6। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। तो मिनिमम वैल्यू भी बता दिए, मैक्सिमम वैल्यू भी बता दिए, आगे चलिए। बस वही है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए साइन 4x, फिर वही -1 से बराबर और 1 से छोटा उसके बराबर। फिर आगे बढ़िए, साइन 4x कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर साइन 4x में जोड़ देते हैं कितना +4,
तो भाई साहब यहाँ पे भी जो ना 3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अरे भाई क्या नाम, यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? 3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा -1 प्लस में 3, और यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा 1 प्लस में 3। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? sin 4x प्लस में 3, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मोड लगाएंगे तो यहाँ पे भी मोड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा। तो 2 का मोड होता है 2 है, और ये जो देखते हैं इसका फंक्शन है यहाँ पर दिया एफ एक्स, तो एफ एक्स लिख लीजिए, और यहाँ पर 4 का मोड निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 2 क्या हो गया? 2 हो गया मिनिमम वैल्यू, इस एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू हो गया। 2 क्या हो गया? जल्दी बताएंगे, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। देखिए मिनिमम वैल्यू बराबर हो जाएगा 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 4। मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आ गया। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर 5। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये आपको दिया फंक्शन यहाँ पर क्या? एच एक्स बराबर यहाँ पर दिया क्या? x+1। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी दे दिया है इसका इंटरवल -1 दे दिया है। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 0। अब बताइए यहाँ पर h' बराबर 1। अब आपसे पूछते हैं h' बराबर 0 करेंगे तो 1 बराबर 0, यानी कि कोई पॉइंटे नहीं यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ पॉइंट लाएंगे तो पॉइंटे नहीं आ रहा है लेकर के, देखो h' बराबर 0 करके कुछ पॉइंट लाते हैं। आप ये बताइए, जब पॉइंटे नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या लाएंगे? आएगा कुछ भी? आप ये बताइए, आप ही से पूछते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे हम लोग? बोलिए, नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। समझ में? तो आज यहीं तक करने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात करेंगे।